हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास सिक्स्थ का चैप्टर थर्ड, दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक। तो बच्चों, पहले मैं आपको बता देती हूँ फैब्रिक क्या होता है। जो भी क्लॉथ आप पहनते हैं वो क्या है, फैब्रिक। और वो आप क्लॉथ देखते होंगे, उसमें पतले पतले धागे रेशे होते हैं, उन रेशों को क्या बोलते हैं, फाइबर। तो आपके कपड़े पतले पतले धागों से बने होते हैं, तो इसी वजह से चैप्टर का नाम पड़ा है फाइबर टू फैब्रिक। लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर। पहेली एंड भूजो वन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। तो पहेली और भूजो के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये दोनों बच्चे साइंस में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो इन्होंने अपने स्कूल में जो साइंस प्रतियोगिता थी उसमें फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया। तो बच्चों, दे वर वेरी एक्साइटेड, तो बहुत ही वो खुश थे। एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज़ मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। तो उन्होंने यह प्राइज़ मनी अपने लिए ना खर्च कर अपने पेरेंट्स को डेडिकेट कर दी। और वो पेरेंट्स को कैसे डेडिकेट कर रहे थे, वो उनके लिए कपड़े खरीदने वाले थे। व्हेन दे सो अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल दे कुड कन्फ्यूज्ड। जब वो शॉप में जाते हैं ना बच्चों, जब उन्हें बहुत, जो शॉपकीपर होता है बहुत तरह के कपड़े दिखाता है, तो वो कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। कन्फ्यूज्ड मतलब हैरान। The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic। तो बच्चों, शॉपकीपर उन्हें बताता है कि कुछ कपड़े किसके बने हैं, कॉटन के, सूती। कुछ वस्त्र क्या हैं, सूती हैं, और कुछ वस्त्र क्या हैं, सिंथेटिक है। सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियली मेड। मतलब कॉटन क्या है, कॉटन कहाँ से मिलती है, हमें मिलता है प्लांट सोर्स से। जबकि सिंथेटिक जो कि क्या होता है, मैन मेड फाइबर फैब्रिक होता है, उसे हम सिंथेटिक कहते हैं। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स। उसके पास वुलन मफलर्स भी थे। वुलन मतलब ऊनी मफलर जो हम गले में डालते हैं ठंड से बचने के लिए। एंड शॉल्स जो आपने देखा है आपके घरों में भी यूज़ होते हैं, जो आपकी मम्मी जिसे हम ओढ़ती हैं तो ठंड से बची रहती हैं, तो उन्हें हम शॉल कहते हैं। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज़ एज वेल। तो बच्चों, वहाँ पर बहुत सारी सिल्क साड़ीज़ भी अवेलेबल थी जो बहुत ही शाइनी होती है। पहेली एंड भूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। पहेली और भूजो बहुत खुश थे। दे टच्ड एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स। उन्होंने अलग अलग तरह का फैब्रिक्स टच किया और उसको फेल्ट किया कि कोई स्मूथ था, कोई थोड़ा सा रफ था। फाइनली दे बोट अ वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी। तो उन्होंने फाइनली क्या चूज़ किया, एक ऊनी मफलर और एक कॉटन की साड़ी। तो आफ्टर दे विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहेली एंड भूजो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग्स। तो बच्चों, जैसे ही उन्होंने क्लॉथ शॉप विजिट की, पहेली एंड भूजो बिगेन टू नोटिस। तो जैसे ही उन्होंने जो क्लॉथ शॉप विज़िट करने के बाद वो वापस आए, तो उन्होंने अपने सराउंडिंग में यह ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि अलग अलग फैब्रिक्स अलग अलग तरह से यूज़ किया जा रहा है। दे फाउंड दैट बेडशीट, ब्लैंकेट्स, curtains, tablecloths, towels, dusters were made from different kinds of fabrics। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया कि बेडशीट, देखो आप भी ऑब्ज़र्व करना ये चीज़, आपके घरों में जो बेडशीट होती है ना, वो भी अलग अलग फाइबर की बनी होती हैं। कुछ सूती होती हैं जिसे हम कॉटन बेडशीट कहते हैं, कुछ शाइनी होती हैं। तो आप ये ऑब्ज़र्व करना बेडशीट किस फाइबर की बनी हुई है। ब्लैंकेट्स जिसे हम कहते हैं, आपके जो कंबल होते हैं। कर्टेन्स जो आपके पर्दे होते हैं। टेबल क्लॉथ्स जो आपके टेबल पर जो क्लॉथ्स आप देखते हैं रखे होते हैं। टॉवल्स जो टेबल को क्लॉथ जो कवर करके रखे होते हैं, टॉवल्स। आपके जो तौलिए होते हैं, डस्टर्स, आपने क्लासरूम में डस्टर्स भी देखे हैं। वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। तो यह सभी क्या है, डिफरेंट तरह के फैब्रिक से बने होते हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। तो बच्चों, स्कूल बैग भी आज ऑब्जर्व करना, आपको फैब्रिक बहुत ही मोटा दिखाई देगा जो आपके स्कूल बैग का है। और गनी बैग्स होती हैं, जो बोरियां होती हैं, आपने देखा जूट की बोरियां, वो गनी बैग्स होती हैं, उन्हें गनी बैग्स कहा जाता है। वो भी फैब्रिक की बनी होती हैं। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। तो उन्होंने हर जगह यह ऑब्ज़र्व करने की कोशिश की कि ये सभी चीज़ें किस चीज़ की, किस तरह के फैब्रिक की बनी होती है। आइदर दे आर मेड अप ऑफ कॉटन, कि ये कॉटन की बनी है, या ऊनी है, या सिल्की है, या सिंथेटिक है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। क्या आप भी कुछ फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों, आपके लिए भी एक एक्टिविटी है।
एक्टिविटी 3.1। तो एक्टिविटी 3.1 में हम पढ़ेंगे वैरायटी इन फैब्रिक्स। विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। तो बच्चों आपने क्या करना है, अपने नज़दीक की टेलर शॉप पे जाना है और वहाँ से जो कटे हुए जो पीसेस होते हैं वो लेकर आने हैं। आपको पता है टेलर शॉप ही एक ऐसी जगह है जहाँ आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक देखने को मिलेगा। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, और हर पीस को आपने फील करना है। नाउ ट्राई टू लेबल देम एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। तो आप टेलर से ही पूछ लेना कि ये कॉटन का है, सिल्क का है, वूल का है या फिर सिंथेटिक है। आपके घर में आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर आप टेलर से ना पूछ पाए तो। डू यू वंडर वट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कपड़े अलग अलग तरह के फाइबर्स के बने होते हैं। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीस। जब आप किसी फैब्रिक को देखोगे तो यह आपको ऐसे लगेगा पूरा एक कपड़ा, एक फैब्रिक, मतलब एक जो छोटे छोटे रेशे हैं, धागे हैं, वो मिलकर एक पूरा कपड़ा बना देते हैं बच्चों, जो कि अपने आप में एक बहुत ही वंडरफुल और एक हैरान करने वाली बात है। नाउ लुक एट इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस। अब हर कपड़े को आपने ध्यान से देखना है। जैसे फिगर 3.2 देखो, एनलार्ज व्यू ऑफ अ पीस ऑफ फैब्रिक। आप उस कपड़े को बिल्कुल नज़दीक से देखना तो आपको छोटे छोटे रेशे दिखाई देंगे जो बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्लीनली निट किए हुए हैं। निट मतलब बुने हुए हैं और इस तरह से एक फैब्रिक बनता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज आपने ना सभी ने ना ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो बच्चों आज आपने ये सभी जितना भी हमने पढ़ा है उसको रीड करना है, प्लस आज आपने ऑब्ज़र्व करना है अपने आसपास के फैब्रिक्स को। ठीक है बच्चों, और एक्टिविटी 1 को ज़रूर परफॉर्म करना है। आपने ये डिफरेंट जो पीसेस है लेकर अपनी नोटबुक में भी लगानी है और उनके नीचे नाम भी लिखना है कि यह कॉटन का है या सिल्क का है या वूल का है। यही आपका टाइटल पेज होगा बच्चों आज का जो हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।